नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में आपका एयरफोर्स AFCAT 02/2021 रिक्वायरमेंट 2021 के लिए आपका नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। यानी आपका एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है आप सेट का, और ये अभी जारी हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि एयरफोर्स AFCAT 02/2021 का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, अपसेट का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एयरफोर्स AFCAT का आपका सिलेबस क्या रहेगा, एयरफोर्स AFCAT की आपकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके शायद जानकर देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज के बारे में है, AFCAT यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2/2021 वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन है वो अभी हाल ही में आपका जारी हुआ है। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं, तकनीकी और गैर तकनीकी यानी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में कमीशन अधिकारियों की भर्ती के लिए वायुसेना सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार भारतीय वायुसेना ने भारतीय नागरिक जो कि पुरुष और महिलाओं दोनों से जुलाई 2021 पाठ्यक्रम के बैच 2/2021 के लिए फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी जो कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मौसम विज्ञान शाखाओं में कमीशन अधिकारी के रूप में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने के लिए 334 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार AFCAT बैच 2/2021 वैकेंसी 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 जून 2021 से 30 जून 2021 तक इंडियन एयरफोर्स की आधिकारिक वेबसाइट जो कि आपकी airmanselection.cdac.in पर कर सकते हैं। यहां पर एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी एफसेट 2021 की आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसका सिलेबस, इसका एग्जाम पैटर्न आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो AFCAT एंट्री आपकी एंट्री है वो AFCAT की है। इसमें पहली ब्रांच है वो फ्लाइंग ब्रांच में SSC के लिए 96 पोस्ट है, ग्राउंड ड्यूटी के लिए AEL के लिए PC 20 और SSC के लिए 78, AEM के लिए PC 8 और SSC के लिए 31 पोस्ट है जो टेक्निकल पोस्ट है आपकी। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए एडमिन के लिए 10 पोस्ट है, SSC के लिए 42 पोस्ट है, EDN के लिए PC में 4 और SSC में 17 पोस्ट है। अगर बात करें NCC स्पेशल एंट्री की तो इसमें फ्लाइंग आपकी क्या है ब्रांच है, जिसमें 10% सीट आउट ऑफ CDSC वैकेंसी फॉर PC एंड 10% सीट आउट ऑफ AFCAT वैकेंसी फॉर SSC। यानी इस तरह से आपकी क्या है फ्लाइंग के अंदर NCC स्पेशल एंट्री की पोस्ट है। अगर बात करें मेट्रोलॉजी एंट्री में मेट्रोलॉजी ब्रांच है और इसमें अगर बात करें PC की 6 है और SSC की 22 पोस्ट है। तो टोटल अगर बात करें तो 334 पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। यानी इंडियन एयरफोर्स AFCAT के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो एंट्री टाइप क्या आपका अपसेट यानी AFCAT एंट्री है और फ्लाइंग ब्रांच है इसमें। अगर बात करें इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी, तो आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है और फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अगर आपने 12वीं या फिर BE या फिर BTech का कोर्स किया हुआ तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करें AFCAT एंट्री के लिए ग्राउंड ड्यूटी के लिए तो टेक्निकल के लिए अगर बात करें तो आपके क्या 10+2 यानी 12वीं कक्षा में मिनिमम आपके 60% अंक और फिजिक्स और क्या मैथ से किया होना चाहिए आपका। यानी आपको 12वीं क्लास ऑफ फिजिक्स और मैथ से कम 60% अंकों के साथ है वो पास किया होना चाहिए। और साथ में आपका क्या है मिनिमम 4 साल का ग्रेजुएशन PG डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इसमें क्या किया होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं AFCAT एंट्री ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए। तो इसके लिए आपको क्या है वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। NCC स्पेशल के लिए अगर बात करें NCC स्पेशल एंट्री के लिए तो फ्लाइंग ब्रांच है इसमें NCC एयर विंग सीनियर डिवीजन C सर्टिफिकेट एंड अदर डिटेल एज पर फ्लाइंग ब्रांच एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए तो ग्राउंड
नॉन टेक्निकल के लिए अगर बात करें तो मेट्रोलॉजी पीसी के लिए 10वीं और एसएससी के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट के लिए। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर बात करें एज लिमिट की तो 20 से 24 वर्ष आपकी आयु हो सकती है मिनिमम से मैक्सिमम, और ग्राउंड ड्यूटी के लिए 20 से 26 वर्ष आपकी आयु हो सकती है। और आपको जो आयु में छूट दी जाएगी वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर देख सकते हो। जो छूट आपको सरकारी नियम के अनुसार मिलती है वो आपको यहाँ पे भी छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं रिपोर्टेड डेट के बारे में। रिपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो AFCAT 2/2021 नोटिफिकेशन वो कब जारी किया गया आपका 24 मई को। अगर बात करें तो AFCAT 2/2021 का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं 1 जून से, और लास्ट डेट की आपकी 30 जून, यानी 30 जून से पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के वो भेज देना है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये फीस की गई है, और एनसीसी स्पेशल एंट्री और मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए कोई फीस नहीं है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। जिनकी फीस लगेगी उनको फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि नेट बैंकिंग हो या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से आप फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं AFCAT 2/2021 सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट और पिक्चर प्रेसपेशन एंड डिस्कशन टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, और फिर आपका एक ग्रुप टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। तो ये आपको क्या 3-4 चरणों से गुजरना होगा। जब आप ये पास कर लो तो आपको ये फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं AFCAT 2/2021 का आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो एग्जाम्स का नाम है AFCAT। इसके लिए अगर बात करें सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। उससे पहले अगर बात करें तो इसमें जो जनरल ग्राउंड ड्यूटी है तो टेक्निकल ब्रांच है उनके लिए होगा ये EKT, यानी इंजीनियर नॉलेज टेस्ट होता है ये मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा इसमें। चलिए बात करते हैं पेपर के बारे में। तो AFCAT परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक को काट लिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। इसमें 4 सेक्शन होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और मिलिट्री एप्टीट्यूड के नाम से 4 सेक्शन होंगे। परीक्षा वो आपकी इंग्लिश में होगी, और परीक्षा को हल करने के लिए यानी पेपर को हल करने के लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। यानी इंडियन एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का आपका जो यानी एफसेट का सिलेबस क्या रहेगा। तो इंग्लिश का सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इसमें आएगा कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन जो कि फिलिंग इन ऑफ करेक्ट वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड टेस्टिंग ऑफ वोकेबलरी, इडियम एंड फ्रेज से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इस सभी को पता है। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, CVS, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, एनवायरमेंट, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट और कल्चर और स्पोर्ट्स से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ज्यादातर आपको क्या करंट जीके वो उस पर ज्यादा ध्यान देना है। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी सिलेबस के बारे में। तो इसमें आएगा आपका डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन और बोट और स्ट्रीम से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। ये भी आपके क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। तो रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। तो इंडियन एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए आपका जो रीजनिंग का सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। सीरीज, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, वर्ड लेसन, नॉन वर्बल क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड आदि से संबंधित क्या आपके क्वेश्चन आएंगे। अब बारी आती है आपकी जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसमें आपकी हाइट क्या क्या मांगी गई है। हाइट के लिए अगर बात करें तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए अगर बात करें तो मिनिमम हाइट है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए 157.5 सेंटीमीटर आपकी क्या हाइट होनी चाहिए कम से कम। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए क्या है, मेल कैंडिडेट की 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर है वो आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर इससे कम हाइट है तो आप क्या है इसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। चलिए अब बात कर लेते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी के बारे में। यानी इंडियन एयरफोर्स AFCAT सैलरी
यानी AFCAT सैलरी के बारे में अगर बात करें तो फ्लाइंग ऑफिसर की आपकी सैलरी होती है वो 56,100 रुपए से लेकर 1,77,500 रुपए तक आपकी सैलरी होगी। पे लेवल आपका 10 लगेगा। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपकी सैलरी है वो 15,500 रुपए आपको दी जाएगी। इसमें अलग अलग क्या ट्रेनिंग पीरियड होते हैं, एक में 74 वीक होते हैं, एक में 52 वीक होते हैं। तो इस तरह से क्या आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से क्या इसको चेक कर सकते हो। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें हमने डिस्कस किया कि अभी इंडियन एयरफोर्स में AFCAT की वैकेंसी आ चुकी है और इसका नोटिफिकेशन वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। और साथ में हमने डिस्कस किया कि AFCAT 2/2021 का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, AFCAT 2/2021 का आपका सिलेबस क्या रहेगा, AFCAT 2/2021 का ऑनलाइन फॉर्म कब से भरने शुरू हो रहे हैं, और AFCAT 2/2021 का आपका जो सैलरी है वो क्या होगी। और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं थी वो सारी बातें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना है ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाली जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।